बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक महाराज दुष्यंत का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे कि महाराज दुष्यंत में नायक की सारे गुण थे अथवा उनमें कुछ निम्नताएं ही रही या वो सर्वगुण संपन्न नायक थे। तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत का चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, पुरुवंशी महाराज दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वगुण संपन्न नायक हैं। ठीक है, उन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वगुण संपन्न नायक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। पहली है धीरोदात्त नायक कि शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक हैं, क्योंकि दशरूपकम में नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। इस प्रकार चार नायक दशरूपकम में आचार्य धनंजय ने बताया है। उस दृष्टि से जो महाराज दुष्यंत हैं वो धीरोदात्त नायक हैं। तो दशरूपकार आचार्य धनंजय के अनुसार धीरोदात्त नायक का लक्षण है: महासत्वो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रत है। देखिए, महाबली, अति गंभीर, क्षमावान, आत्म प्रशंसा न करने वाला, स्थिर, अहंकार से रहित, दृढ़ संकल्पवान नायक धीरोदात्त कहलाता है। और दुष्यंत में धीरोदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। दूसरा उनका विशेषता है महाराज दुष्यंत की महाबली योद्धा, यानी कि महाराज दुष्यंत एक वीर, पराक्रमी एवं महाबलशाली योद्धा हैं। क्योंकि हमने प्रथम अंक की कथा वस्तु पढ़ी थी, उसमें देखा था कि प्रथम अंक में जब मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत सरसंधान यानी कि बाण साधता है तो सारथी को ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शिव भगवान यज्ञ रूपी मृग का पीछा कर रहे हैं। मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इति पिनाकिनम। उसे जंगली हाथी के समान पराक्रमी भी कहा गया है। गिरिचर इव नागे प्राणसारम विभर्ति, ये उसमें श्लोक में आए हुए हैं। वह अपने बाहुबल से संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। युद्ध में देवताओं की स्त्रियां उसी के धनुष पर विजय की आशा रखती हैं। दूसरे अंक में ऐसा कहा हुआ भी है: न एतत् चित्रम यत् अयम उदधिश्याम सीमां धरित्रीम एकः कृत्स्नां नगर परिप्रांशु बहुर्भुनक्ति आसंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराही दैत्यै रस्यादिज्य धनुषि विजयम पौरुहुते च वज्रे। यानी कि राक्षसों के वध हेतु उसे सरसंधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रत्यंचा के टंकार मात्र से ही वह विघ्नों को दूर कर देता है। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः से ही विघ्नान अपोहति। यानी कि उसके धनुष के टंकार मात्र से ही सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। दुष्यंत दैत्यों को नष्ट करने के लिए इंद्र की सहायता के लिए स्वर्गलोक भी जाता है। उसके शौर्य की महर्षि मारीच भी प्रशंसा करते हैं। ये अंतिम अंक में आया हुआ है, यानी सप्तम अंक में वर्णित है। अगली विशेषता है महाराज दुष्यंत के आकर्षक व्यक्तित्व। दुष्यंत को अभिज्ञान शाकुंतलम में एक रूपवान सुंदर युवक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसे देखकर तापस यानी कि तपस्वी कन्याएं भी प्रभावित हो जाती है। प्रियंवदा उसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला मानती है। अनुसूये कोनु खलु एष चतुर गंभीर आकृतिर मधुरम प्रिय आलपन प्रभाववान एव लक्ष्यते। यह सब प्रथम अंक में प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि ऐसा कौन चतुर गंभीर आकृति वाला, सुंदर आकृति वाला, प्रिय बातचीत करता हुआ प्रभाववान के समान दिखाई पड़ रहा है।
मुद्रिका दर्शन द्वारा शाप निवृत्त हो जाने पर शकुंतला को याद कर राजा अत्यंत दुखी हो जाता है। राजा की ये दशा देखकर भी कंचुकी कहते हैं कि जो सुंदर होते हैं वो सभी अवस्थाओं में ही सुंदर होते लगते हैं। अहो सर्वस्व अवस्थासु अपि रमणीयत्व आकृति विशेषाणाम, कि जो सुंदर होते हैं वो सभी अवस्थाओं में सुंदर आकृति वाले होते हैं। चतुर्थ विशेषता आती है महाराज दुष्यंत की विवेक संपन्न। शाकुंतलम का दुष्यंत विवेकशील है। वह संयम पूर्वक औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार कर ही कोई कार्य करता है। आश्रम के निकट होने से वे मृग यानी कि शिकार करना बंद कर देता है। शकुंतला के वंश का परिचय प्राप्त कर उसे छत्र परिग्रह अर्थात क्षमा मानने के बाद ही उसकी अभिलाषा करता है। क्षत्रिय मानने के बाद ही उसकी अभिलाषा करता है। भव हृदय शाभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय हो जाते हैं। आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यानी कि मेरा हृदय जिसकी अभिलाषा कर रहा है ऐसे उसकी अभिलाषा करने के संदेह का भी निर्णय हो गया, क्योंकि मैं जिसको अग्नि समझ रहा था वो स्पर्श करने योग्य रत्न है। अर्थात राजा दुष्यंत जब समझ जाते हैं कि शकुंतला क्षत्रिय पुत्री है तो वे उसकी क्या कहते हैं अभिलाषा करने लग जाते हैं। विनम्र स्वभाव। दुष्यंत आदरणीय लोगों के प्रति सदैव विनयी रहता है। व्याख्यानस द्वारा कहने पर कि आश्रम मृगो अयम ने हंतव्य है, यानी कि आश्रम का मृग है, मारने योग्य नहीं है। वह विनय पूर्वक धनुष से बाण उतार देता है। पंचम अंक में शकुंतला को स्वीकृत न करने के कारण सारंगरव आदि तपस्वी उसे अनार्य सठ आदि कह देते हैं, परंतु वह संयमशील बना रहता है। वह अति विनम्रता के साथ उत्तेजित कण्व शिष्यों को उत्तर प्रदान करता है। अगली विशेषता आती है राजा दुष्यंत की धर्म प्रेमी। देखिए, दुष्यंत धर्म प्रेमी राजा है। व्याख्यानस द्वारा आश्रम दर्शन का आमंत्रण दिया जाता है, तब वह सारथी को कहता है कि पवित्र आश्रम का दर्शन करके अपने आप को हम पवित्र करें। पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे। साथ ही वह आश्रम में विनीत वेश में भी प्रवेश करता है, यानी विनीत वेशेन प्रवेशव्यानि तपोवनानि नाम, यानी कि आश्रम में विनम्र वेश से यानी विनम्रता के भाव से ही प्रवेश करना चाहिए। अगली विशेषता है दुष्यंत की भाग्यवादी ज्योतिषज्ञ, कि राजा को भाग्य ज्योतिष तथा शकुन शास्त्र पर पूर्ण विश्वास है। कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते समय जब उसकी भुजा में स्पंदन होता है तो वह भवितव्यता अर्थात शकुंतला रूप स्त्री की प्राप्ति पर विश्वास अभिव्यक्त करता है। कहते हैं श्लोक भी आया है इसमें कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत। इसी प्रकार मारीच आश्रम में प्रवेश के समय भी उसकी भुजा में होने वाला स्पंदन उसे शकुंतला प्राप्ति के प्रति आशान्वित करता है। यानी कि जैसे वो कहता है कि तो आश्रम पद शांति का स्थान है तो मेरी बाहें क्यों फड़क रही हैं, अथवा वो कहते हैं कि जो होनहार होनी है वो तो सर्वत्री होकर ही रहती है। अगली विशेषता है दुष्यंत की सौंदर्य प्रेमी। दुष्यंत सौंदर्य प्रेमी राजा है। कण्व आश्रम में प्रवेश कर जब वह वृक्ष सिंचन में लगी हुई शकुंतलादि कन्याओं को देखता है तो सहसा कह उठता है, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, ये इनका दर्शन ही बहुत मधुर है। साथ ही वह शकुंतला के सौंदर्य की चित्रे निवेश्य अनाघ्रातम पुष्पम आदि के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अगली विशेषता है दुष्यंत की आदर्श प्रेमी। कालिदास ने दुष्यंत को एक आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। राजा का शकुंतला के प्रति आदर्श प्रेम है। वे शकुंतला के माता पिता जाति आदि संपूर्ण तथ्यों को जानने के बाद ही प्रणय यानी कि प्रेम भावना को बढ़ाता है। शकुंतला भी उसे अभिलषित करती है, यानी कि उसे चाहने लगती है। ये स्पष्ट होने के बाद ही वह अपना प्रणय निवेदन करता है। गांधर्व विवाह के पश्चात हस्तिनापुर जाते समय राजा 4-5 दिन में शकुंतला को लेने हेतु किसी व्यक्ति को भेजने का आश्वासन भी देता है। एकम अत्र दिवसे मदीयम नाम अक्षरम गणीय जगच्छसि यावदंतम तावत् प्रियमद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपेश्यति इति, यानी कि शाप निवृत्ति के पश्चात
कि तुम एक एक दिन को मेरे जाने के बाद गिनना। मतलब जो एक अंगूठी देता है शकुंतला को, कहते हैं कि इसके एक एक अक्षर को तुम एक एक दिन करके गिनना, जब इसका अंत हो जाएगा यानी कि जब संपूर्ण अक्षर तुम गिन लोगी तो मैं अपने यहाँ से एक आदमी, एक व्यक्ति को तुम्हें यहाँ लेने के लिए भेज दूंगा। सांप निवृत्ति के पश्चात शकुंतला के विरह में जब अत्यधिक व्यथित हो जाता है, मारीच आश्रम में शकुंतला के पुनः मिलन पर उसके चरणों में गिरकर क्षमा भी वो मांगता है। इस प्रकार शकुंतला के साथ उसका प्रणय आदर्श दाम्पत्य जीवन की परिकल्पना है। अगली विशेषता है वात्सल्य भाव, कि दुष्यंत वात्सल्य भाव से परिपूर्ण एक आदर्श पिता है। मारीच आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन को देखकर उसके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है। वह उन पिताओं को धन्य समझता है जिनके वस्त्र अपने बालकों के शरीर में लगी हुई धूलि से मलिन हो जाते हैं। आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासई अव्यक्त वर्ण रमणीय वचय प्रवत्तीन आश्रय प्रणयिन तनियान वहंतो धन्यास तदंग रजसा मलिनी भवंती, यानी कि कुछ कुछ दिखाई देने वाले, यानी कि निमित्त मात्र हंसने से कुछ कुछ दिखाई देने वाले दांत और स्पष्ट वर्ण वाली ना होकर के सुंदर तोतली बोली, इस प्रकार के बच्चों को गोद में लेकर के जो धन्य, वो लोग धन्य हैं जो उनकी धूल से मलिन होते, यानी कि वो सर्वदमन को देख करके सोचता है कि वो उन पिताओं को धन्य समझता है कि जिनके वस्त्र अपने बालकों के शरीर में लगी हुई धूलि से मलिन हो जाते हैं। अगली विशेषता आती है दुष्यंत की ललित कला मर्मज्ञ, कि दुष्यंत में कला नैपुण्य परिलक्षित हुआ है। महारानी हंसपदिका के गीत को सुनकर वह उसकी प्रशंसा करता है। अरे राग परिवाहिनी गीत ही, वह शकुंतला का अति सुंदर चित्र बनाता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात शकुंतला खड़ी हो। वह शकुंतला के चित्र में कर्ण में शीरीष पुष्प तथा स्तनों के बीच मृणाल सूत्र यानी कि कमलनाल का हार बनाना चाहता है। कृतम ने कर्णार्पित बंधनम सखे श्री समागंड विलंबिकेशनम नैवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। अगली विशेषता है न्यायप्रिय आदर्श राजा। दुष्यंत एक प्रजावत्सल, प्रजारक्षक, न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, त्याग भावना संपन्न आदर्श राजा है। वह दुष्टों की उद्दंडता सहन नहीं करता है। कह पूर्वे वसुमती, वह वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है। वह प्रजा का संतान के समान पालन करता है। प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा, वह अपने सुख की भी चिंता नहीं करता है। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसका धन उसकी गर्भस्थ संतान को दिलाता है। वह स्वयं को प्रजा का संबंधी होने की घोषणा भी करता है। येन व्युज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना सैसे पापादृते ताशाम दुष्यंतिति गुष्यताम, यानी कि जो प्रजा अपने बंधुओं से रहित है वह पाप के अतिरिक्त उनका पाप के अतिरिक्त दुष्यंत उन सबका है, ऐसी वह घोषणा करता है। निश्चय ही दुष्यंत के चरित्र चित्रण में कालिदास की उदात्त भावना या उदात्त कल्पना साकार हुई है। तो हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एक सर्वगुण संपन्न नायक के रूप में परिलक्षित हुए हैं। उनमें सारे गुण हैं, चाहे वह आदर्श पति हो, चाहे आदर्श प्रेमी हो, चाहे आदर्श पिता हो, चाहे वो आदर्श राजा हो, आदर्श धर्म प्रेमी हो, सारी ही गुण उनमें विख्यात है। प्रजा की भी रक्षा करना, प्रजा को अपने बंधु बांधवों के समान समझना आदि गुण उनके चरित्र में परिलक्षित हुए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने दुष्यंत को धीरोदात्त नायक के रूप में सर्वगुण संपन्न रूप से उन्हें प्रदर्शित किया है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।